Good morning students, welcome to your IT class. I hope कि आपने सेशन 1 and 2 सबने कंप्लीट कर लिए होंगे एंड सेशन 1 जो है अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेशन 3, दैट इज़ इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. सो बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स, वो भी कौन से? हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में. So first of all, let's recap quickly about the computer system. क्या होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, right? Computer system is an electronic device that takes input, processes that input, and provides the desired output. तो इसका जो बेसिक सिस्टम है, बेसिक जो साइकिल फॉलो करता है, ये कौन सा है? आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल. ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा है वो हम जैसे कैटेगराइज अगर करने लगे तो कौन कौन से टाइप्स होंगे हमारे पास? डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स. These are the three categories of our computers. First one is a digital computer. Digital computer means it works in the binary language 0 and 1. जो इसका इनपुट लेने का मेथड है एंड जो आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करने का मेथड है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 0 and 1 सिस्टम, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके, एंड सेकेंड वन इज अ एनालॉग सिस्टम. एनालॉग में क्या होगा? जैसे डिजिटल में अगर हम फॉर एग्जांपल ले तो आपकी जो स्मार्ट वॉच है, दैट इज़ अ डिजिटल सिस्टम, डिजिटल वॉच जिसको आप बोलते हैं. सेकेंड वन इज एनालॉग. एनालॉग में क्या होगा? इट टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव्स, जिसमें कोई 0-1 स्टेट नहीं है. द इनपुट इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव्स, लाइक जो आपका जो है मेडिसिन में, मेडिकल लाइन में यूज होती है, पल्सेस वगैरह जो है नापने के लिए, दैट इज़ अ एनालॉग सिस्टम. अगर हम सिंपली वॉच को कंपेयर करें तो जो आपकी वॉल क्लॉक है वो क्या है? एनालॉग वॉच है. या फिर रिस्ट वॉच भी आपकी एनालॉग ही होती है बहुत सारी, आजकल जो है आपकी डिजिटल वॉच भी है. नेक्स्ट कम्स हाइब्रिड सिस्टम. हाइब्रिड में क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजिटल प्लस एनालॉग. इसमें आप दोनों तरीके से इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, आइदर इन द बाइनरी फॉर्मेट और इन द कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वेव्स. ये तो थे हमारी कैटेगराइजेशन कि हम कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से टाइप के यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम्स कंप्यूटर सिस्टम. जो बेस पिलर्स है इसके, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सिस्टम जो है बेसिकली 2 कंपोनेंट्स के साथ काम करता है. वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या है? हमने प्रीवियस सेशन में स्टडी आउट किया था. हार्डवेयर आर द टेंजिबल पार्ट्स. क्या होते हैं? टेंजिबल पार्ट्स होते हैं. टेंजिबल पार्ट्स मीन्स दैट कैन बी सीन एंड टच विद आवर नेकेड आइज. सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और वी कैन से सेट ऑफ प्रोग्राम्स. इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स. प्रोग्राम क्या है? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब हम कंपाइल करते हैं तो वो प्रोग्राम्स बन जाते हैं. ओके, सो सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ दैट इज टू बी डन. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हार्डवेयर पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मेमोरी यूनिट. फर्स्ट वी must know about what memory is. क्या है मेमोरी? अगर आपसे कोई पूछे कि जो ह्यूमन मेमोरी है वो क्या है, तो ह्यूमन मेमोरी क्या होगी? जो भी चीज़ें हमारे पास हैं जिनके बारे में हम जानते हैं उनके बारे में हम रिकॉल कर पाए, राइट? सो इन द सेम वे वी हैव मैन्युफैक्चर्ड द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा? जो भी डाटा पे इसने प्रोसेसिंग की है, जो भी इसने इनपुट लिया था, तो उसके जो पूरा स्टोरेज है वो इसके पास होना चाहिए. तो मेमोरी क्या है? यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और वी कैन से storage space.
storage space of a computer system that stores the data or information. हमारा human beings का storage space क्या है? That is our mind. In the same way, we have memory unit or computer system that is used to store the input that we have entered in the system. Okay. Next is the categorization of memory. One is the broad way, primary memory, secondary memory. जब हमने कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था तो हमने बनाया था वन वाज आवर इनपुट यूनिट, देन इट पास्ड ऑन द इनपुट टू प्रोसेसिंग यूनिट, and with the processing unit we had main memory, and alongside we had secondary storage space, right? And the last was output unit. ये था हमारा इनपुट यूनिट. तो हमने जब हम कंपोनेंट्स को स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने टू टाइप्स की मेमोरी जो है कैटेगराइज की थी. वन वाज आवर मेन मेमोरी एंड सेकेंड वाज सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस. तो दिस इज़ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सो प्राइमरी मेमोरी क्या होगी आपकी, इसको हम दूसरा नेम हम देंगे मेन मेमोरी, और वी कैन से टेम्परेरी मेमोरी. और जो सेकेंडरी स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी. ऑक्सिलरी memory, or we can say permanent memory. So in this chapter we are going to study about the memory unit of two type, primary or we can say main memory and secondary memory. Okay, तो main memory कौन सी होगी? Main memory is the type of memory that stores the data that is under process or the running software that use the storage space. जो भी एप्लीकेशंस रन कर रही हैं उनका जो अंडर प्रोसेस डाटा है दैट इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, बट द सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा दैट इज टू बी स्टोर्ड परमानेंटली दैट हैज अंडरगोन द प्रोसेसिंग स्पीड. ओके, नेक्स्ट कम्स द कैटेगराइजेशन ऑफ दीज मेमोरी यूनिट्स फर्दर. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मेन memory and its types. Okay, तो main memory क्या है हमारी? This is the temporary memory. Temporary memory that stores the data under process. Further, it is categorized as RAM and ROM. What is RAM and what is ROM? RAM is random access memory, and what is ROM? ROM is read only memory. Okay, so if we differentiate between RAM and ROM, so the major differences are RAM is volatile memory. Volatile means that can be erased, or when the power is turned off it will get erased automatically. And ROM is non volatile memory. It is temporary storage and the ROM is permanent one. In the RAM we store the data that is under process, and ROM stores the softwares that are executed at the booting time. Okay, so ROM is non-volatile and RAM is volatile. Means it will get erased when the power is turned off. So ROM is non-volatile. ROM allows only reading, while the RAM allows reading as well as writing. In the RAM we can read and write the memory at the same time, but in case of ROM we can only read the software. That means the instructions that are
already stored in the ROM memory that are executed at the time of booting. Okay, so we have to learn about the differences between the RAM and ROM. Second, we have secondary storage. सेकेंडरी स्टोरेज क्या है आपकी? परमानेंट मेमोरी. परमानेंट मेमोरी मीन्स these are not erased when the power is turned off or the system is turned off. Okay, these are stored permanently. They do not get erased until either the user erases them or the system crashes. Okay, so in the next lecture we will learn about the different secondary storage devices. Thank you.